स्वातंत्र्यवीर सावरकर। एक असामान्य विभूति का स्मरण करने के लिए हम आज यहां एकत्र हुए हैं। अब केवल स्मरण करना और स्मरण के साथ ही उनके द्वारा दिग्दर्शित कर्तव्य पथ अपनाना उतना ही अपने हाथ में है। उस श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन का पूरा चित्र आज यहां बताना आवश्यक नहीं, केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि वे बचपन से ही उग्र राष्ट्रभक्त थे। केवल राष्ट्रभक्त ही नहीं, उग्र राष्ट्रभक्त थे। चारों ओर दिखाई देने वाले पारतंत्र के विषाक्त वायुमंडल के प्रति उनके हृदय को अत्यंत प्रखर चिढ़ और उसे समाप्त करने के उनके अति प्रबल निश्चय से हम सब परिचित हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र की ऐसी भक्ति करता है और जिसे किसी प्रकार का भय स्पर्श नहीं करता, वो उग्र और भीषण मार्गों का अवलंबन करने में कभी हिचकिचाता नहीं। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने इसी कर्तव्य को ध्यान में रखकर अपने संपूर्ण कार्य चलाए। अपनी वाणी, अपनी लेखन कला, सभी कुछ इसके उपयोग में लाना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने कहा था कि मैंने अपना वक्तृत्व, वाग विभव आदि सब मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर दिया है। हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभ की अवस्था में जो बातें कहीं, वो उनके जीवन के अंतिम श्वास तक कायम रहीं। हमारे देश में कुटिल नीति से भरे हुए अति चतुर परकीय लोगों का शासन था। उसमें उग्र मार्ग का अवलंबन करने वाले लोगों के लिए सुख शांति तो संभव ही नहीं थी। वैसे सावरकर जी को प्रारंभ से ही कष्ट भोगने पड़े थे। आगे चलकर तो उन्हें इन कष्टों की अग्नि परीक्षा से ही गुजरना पड़ा। उन्हें काले पानी की सजा दी गई थी। काले पानी के एकांतवास में भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट सहते हुए उनके कुछ सहयोगी इहलोक की यात्रा समाप्त कर बैठे, तो कुछ अन्य साथियों को उन्माद हो गया, अर्थात वे पागल हो गए। स्वयं श्री सावरकर जी गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए थे। आश्चर्य इस बात का होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों में, रुग्णावस्था में मातृभूमि के दर्शन का अवसर पुनः प्राप्त होता है या नहीं, इस प्रकार की घोर सशंक मनस्थिति में भी मातृभूमि के प्रति समर्पित उनकी काव्य प्रतिभा, वाग विभव वहां मंद नहीं पड़ा। इसके विपरीत वो अधिक मुखरित एवं अभिव्यक्त हुआ। सब प्रकार के कष्टों ने उन्हें दबाने का प्रयत्न भले ही किया हो, परंतु उनकी प्रखर तेजस्विता के सामने सब कष्ट फीके पड़ गए। उन कष्टों को चीरकर उनकी प्रतिभा फूट पड़ी। कोई साधन न होते हुए भी पत्थर की सहायता और स्मरण शक्ति, इन्हीं दो बातों के भरोसे ऐसा स्फूर्तिप्रद तेजस्वी काव्यपूर्ण साहित्य वहां सृजित हुआ, जो सारस्वत में, साहित्य में अमर बन गया। राष्ट्र की जय चेतना आई तुम्हारा रूप लेकर, रूप लेकर पुण्य पावन संतवाणी आ गई तव मूर्ति बन कर।